प्रीपेड स्मार्ट मीटर को घर घर में लगवाएंगे और जनता को लूटने का काम करेंगे। यह बिहार सरकार की जो है बिहार की जनता को लूटने का एक तरीका बनाया है कि ये निजी कंपनियों के साथ में सौदा है। प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत जो इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर, वहाँ से शुरू किया गया। जब तक यह नहीं रुकेगी तब तक कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन जारी रहेगा। अगर रिचार्ज करने के बाद तुरंत अगर बैलेंस की इंक्वायरी की जाए तो मालूम हुआ कि पिछला में कट गया। कब पिछला में कैसे कटा, इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में भारी बवाल आपने देखा होगा, लेकिन आज बिहार की राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनों को लूटने व कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने वाली स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रद्द करने तथा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम बातचीत करेंगे एक एक करके। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर कर रहे हैं? बिल्कुल, असल में स्मार्ट मीटर का जो प्रावधान जो सरकार ने लाया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उसी समय इसकी तहकीकात की, पड़ताल किया तो ये पता चला कि ये निजी कंपनियों के साथ में सौदा है और हर तरह से ये निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। और जैसे ही जब निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात होगी तो आम जनता पर चोट होगा, आम जनता पे भार बढ़ाई जाएगी। तो हम लोगों ने उसी समय से सीपीआई ने इस पर लड़ना शुरू किया। हम लोगों ने विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया उसी समय, ये 2021 की बात है, और तब से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने सबसे पहले विधानसभा ने इस पर सवाल उठाया और इसका विरोध किया, लेकिन तब भी सरकार पर इसकी कोई जू नहीं रेंगा इसके कान पर। आज तमाम विपक्षी दल इस पर बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब भी सरकार पर के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि जनता कुछ झेल रही है, जनता कुछ चाह रही है और सरकार आमदा है कि हम हर हाल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को घर घर में लगवाएंगे और जनता को लूटने का काम करेंगे। सरकार इस रूप में काम वो कर रही है। और भी लोग क्या कुछ मांगे आप लोग? क्या कुछ मांग है? आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। देखिए, आप जानते हैं कि एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी से जनता जूझ रही है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है जहां लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। शिक्षा के मामले में भी बिहार पिछड़ा राज्य है। ऐसे राज्य में प्रीपेड मीटर लगाने की जो कार्रवाई है हम उसकी निंदा करते हैं और कहीं से भी यह न्यायोचित कदम सरकार का नहीं है। दूसरा बात कि देश में कई संपन्न राज्य हैं, गुजरात संपन्न राज्य में शामिल है, महाराष्ट्र संपन्न राज्य है, लेकिन प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत जो इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर, वहाँ से शुरू किया गया। ये अभी बहुत आश्चर्य की बात है। ये सही नहीं है क्या? हम तो कह रहे हैं अगर सही होता तो फिर हम धरना पर क्यों बैठते, क्यों हमारे विधायक विधानसभा में उठाते? सर, इसमें दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कत जो आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि एक तो दिक्कत आ रहा है कि सर्वर का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। जब मोबाइल का सर्वर डाउन हो सकता है तो रिचार्ज करने वाला सर्वर कोई बिजली विभाग अलग से सर्वर बनाया है क्या? तो एक तो यह सवाल है, सर्वर की समस्या है। दूसरी जो समस्या है कि लोग रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज का पैसा गायब हो जाता है। यह भी शिकायत है। मेरे पास कम से कम 20 को वीडियो है। हाँ, हमारे पास है जो हम आपको दे सकते हैं हमारे मोबाइल में, कि जो जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ लाख लाख रुपया तक का बकाया बिल आ रहा है। 50,000 का, लाख रुपया, 2,000 का, 5,000 का, वो अनावश्यक ड्यू जा रहा है लोगों विद्युत उपभोक्ता के घर पर। और यह स्थिति बन गई है कि लोग प्रीपेड मीटर लगाने से जिस तरह से महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, उससे ज़्यादा लोग प्रीपेड मीटर लगाने से परेशान हैं। क्या कहेंगे सर? यह बिहार सरकार की जो है बिहार की जनता को लूटने का एक तरीका बनाया है। पहले जो है वह सरकार के अधीन बिजली विभाग था, यह निजीकरण के नाम पर कंपनी को दे रहा है। अडानी अंबानी जैसे जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसको दे रहा है। और जिस तरह से मोबाइल में लूट किया कि पहले फ्री, उसके बाद 95, 195, 295 और 595, उसी तरह से ये बिजली का जो है सो ये स्मार्ट प्रीपेड के नाम पर
यह जनता को लूटने का तरीका है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी पटना जिला परिषद जो है बहुत दिनों से इसके खिलाफ में आंदोलन चला रही है और जब तक यह नहीं रुकेगी तब तक कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन जारी रहेगा। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर? बोलिए। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एकदम कर रहे हैं। देखिए धरना दे रहा है। यह स्मार्ट मीटर जिस ढंग से लगाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा बिहार जो है पूर्ण शिक्षित नहीं। आज भी हमारे यहाँ लोग रिचार्ज का मामला नहीं समझते। अगर रिचार्ज करने के बाद तुरंत अगर बैलेंस की इंक्वायरी की जाए तो मालूम हुआ कि पिछला में कट गया। अरे कब पिछला में कैसे कटा, इसकी कोई स्टेटमेंट कोई नहीं। और यह मैं इस स्मार्ट मीटर से पहले जो मीटर लगी हुई थी, जिससे लोग आते थे, रीडिंग करते थे, बिल देते थे, ले जाते थे, यह जो रीडिंग वालों की यह जो छटनी हुई स्मार्ट मीटर आने के बाद, यह हमारे बिहार के लिए तो घोर अन्याय है। एक तो बिहार में डबल इंजन के सरकार के बावजूद भी आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सर क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ जो बिहार में लगाया जा रहा है वो हिंदुस्तान से पहली बार यहाँ हिंदुस्तान में पटना में बिहार में शुरू किया गया। यह जो है स्मार्ट मीटर से आम तमाम जो खास करके मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ दिक्कत है। मोबाइल पर उनकी बात समझ में नहीं आती है, कितना पैसा भेजते हैं नहीं भेजते हैं। एक कानून था 2030 में बना था, 56 नंबर धारा है, जो बिजली के भुगतान का पैसा देने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया। उस संविधान, उस एक्ट को ये अभी तक रखे हुए हैं और बिहार के कई जिलों में हो रहा है। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो उस आंदोलन के आधार पर जो पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हुआ है, तो बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ के कलेक्टरों को कि आप समझाने का काम कीजिए। उन्होंने सीओ की दिया। इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर घोटाला है, क्योंकि ये फ्रांस का कंपनी आया है, हिंदुस्तान के कोई कंपनी नहीं। स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं आप लोग? एकदम विरोध कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है? काफ़ी दिक्कत हो रही है। पेमेंट जो है उनको बार बार देना पड़ता है, 10 दिन 15 दिन पर, ये स्थिति है। और साफ साफ पता नहीं चलता है वोट जो मीटर लगाए हुए हैं उनको कि कितना बिल आया, कितना हमारा यूनिट हुआ, वो उनको पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि ये स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए और 300 यूनिट जो फ्री दिया जाए। चूँकि इसलिए कि बिहार में जो मुख्यमंत्री और तमाम विधायक हैं उनको 30,000 सालाना उनको फ्री मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो ये ऐसी स्थिति में हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि वापस किया जाए बिजली। देखिए, तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और सीधे तौर पर कहना है कि जो मंत्री विधायक होते हैं उन्हें 30,000 यूनिट बिजली साल में फ्री दिया जाता है, लेकिन आम जनता को 300 यूनिट भी बिजली मुफ्त नहीं दिया जाता है। स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह का समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन आज जो है प्रदेश से अलग अलग जगह से स्मार्ट मीटर को लेकर कई खबरें सामने आई है, जिसको लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट क्लास झारखंड पर। मैं सुनील वर्मा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।